Hello students, we are back with another new video and we were reading chapter 3rd of history, the Delhi Sultanate. हमने read किया that there were 5 dynasties who ruled our Delhi Sultanate. 5 dynasties थी, the Slave dynasty, the Khilji dynasty, the Tughlaq dynasty, the Sayyid dynasty and the last one लोधी डायनेस्टी, द लोधी डायनेस्टी. और इन 5 डायनेस्टीज में से हमने 3 डायनेस्टीज को रीड कर लिया था. एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट द सैयद डायनेस्टी 1414 to 1451. सो खिज्र खान Khijr Khan captured the throne and established the Sayyid dynasty in 1414. So he was the founder of this dynasty. Khijr Khan was the founder of the Sayyid dynasty. Khijr Khan remained engaged throughout his reign in putting down revolts that erupted in different parts of his kingdom. जब खिज्र खान ने सैयद डायनेस्टी की फाउंडेशन डाली, नींव डाली, उस समय काफ़ी रिवॉल्ट्स उसके अगेंस्ट हुए, काफ़ी विद्रोह हुए और उन सभी विद्रोहों को उसने पुट डाउन कर दिया, दबा दिया. ही डिफीटेड द हिंदू रूलर्स ऑफ दोआब, कालिथर एंड चांदवार एज दे हैड स्टॉप्ड पेइंग ट्रिब्यूट्स. जो हिंदू रूलर्स थे दोआब के, कालिथर एंड चांदवार के, इन सबको उसने हराया क्योंकि उन्होंने ट्रिब्यूट पे करना स्टॉप कर दिया था. ही वॉज नोन फॉर हिज टॉलरेंस एंड ह्यूमिनिटी. सॉरी, दिस इज अगेन मिसप्रिंट. ह्यूमिनिटी, इंसानियत और सहिष्णुता के लिए वो जाना जाता था. मुबारक शाह सक्सेडेड हिज फादर खिज्र खान इन 1421. 1421 में अपने फादर के बाद में, खिज्र खान के बाद में उसके सन मुबारक शाह गद्दी पर बैठे. खिज्र खान ही ऑल्सो हैड नो रिस्पेक्ट फ्रॉम सप्रेसिंग रिवॉल्ट्स. इन 1433, जस्ट ए ईयर बिफोर हिज डेथ, ही लेड द फाउंडेशन ऑफ द सिटी ऑफ मुबारकबाद. 1433 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही मुबारक शाह ने एक नई सिटी बसाई जिसका नाम था मुबारकबाद. सो मुबारकबाद सिटी को मुबारक शाह ने बसाया. मुबारक शाह वॉज सक्सेडेड बाय हिज नेफ्यू मोहम्मद शाह. मुबारक शाह की मृत्यु के बाद में उसके नेफ्यू मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठे. ही वॉज वीक एंड इनकम्पिटेंट, काफ़ी कमज़ोर शासक थे. अपार्ट फ्रॉम अपराइजिंग एंड revolts, he had to face the elements of internal dissension. So उन्हें भी काफ़ी सारे विद्रोह का सामना करना पड़ा. आलम शाह, मोहम्मद शाह सन एंड सक्सेसर आलम शाह was even more incompetent. ये उससे भी अयोग्य थे. मोहम्मद शाह के सन, मोहम्मद शाह के बेटे आलम शाह, ये मोहम्मद शाह से भी कमज़ोर थे, अयोग्य थे. He took the strange decision to leave Delhi forever and settle in बदाऊं. एक अचानक एक फैसला लिया कि दिल्ली से बदाऊं में सेटल हो गए. इट हैसन द फॉल ऑफ द सैयद, और इसी वजह से सैयद डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, खात्मा हुआ. अब जो लास्ट डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526. 1451 to 1526. Till then, all the rulers of Delhi Sultanate were of Turkish origin. The Lodhis were Afghans. अभी तक हमने जो 4 डायनेस्टीज के बारे में रीड किया है, ऊपर जो हमने रीड किया है 4 डायनेस्टीज, ये 4 डायनेस्टीज टर्किश थी. लेकिन जो लोधी डायनेस्टी थी ये अफगान थी, ये अफगानी थे. हु हैड एंटर्ड इंडिया ड्यूरिंग मोहम्मद बिन तुगलक रेन. और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये इंडिया में एंटर हुए थे. बहलोल लोधी जो फर्स्ट जो रूलर आते हैं
लोधी डायनेस्टी के, वो है बहलोल लोधी। इट्स लोधी, लोधी होता है LODHI, लोधी। अगेन मिसप्रिंट है यहाँ, बहलोल लोधी। बहलोल लोधी फाउंडेड द लोधी डायनेस्टी। He was the founder of this dynasty. He tried to consolidate the sultanate which was fragmented. जो सल्तनत अलग थलग हो गई थी, बिखर गई थी, उसको इन्होंने कंसोलिडेट करने की कोशिश की, मिलाने की कोशिश की। He removed the rebellious nobles and appointed loyal अफगान nobles in their place. नॉबल्स क्या होते हैं? जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो ऊंचे लोग होते हैं, धनी लोग होते हैं, तो उन्होंने जो नॉबल्स रिवोल्ट कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, उनको हटा दिया और उनकी जगह अपने अफगान नॉबल्स को अपॉइंट किया। ही एक्सटेंडेड हिज रूल फ्रॉम पंजाब टू द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ बिहार। पंजाब से लेकर बिहार तक अपना साम्राज्य फैलाया। सिकंदर लोधी, आफ्टर बहलोल लोधी, हिज सन सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी वॉज द सन ऑफ बहलोल लोधी and he sat on the throne. गद्दी पर बैठे उनके बाद he was a powerful ruler. He annexed जौनपुर and Bihar and signed a treaty of friendship with the ruler of Bengal. जौनपुर एंड बिहार को उन्होंने अनेक्स कर लिया, यानी अपने अधिकार में ले लिया, और बंगाल के जो रूलर थे उनके साथ में एक फ्रेंडशिप की ट्रीटी की, यानी कि एक संधि की, मित्रता की संधि की, दोस्ती की संधि की। He also introduced many public welfare schemes like lowering the prices of essential goods and digging canals and wells etc. लोगों की भलाई की काफ़ी योजनाओं को लेकर आई है, जैसे कि जो एसेंशियल गुड्स होते हैं, ज़रूरी की जो चीज़ें होती हैं, ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं, उनकी प्राइसेस कम कर दी, उनकी कीमतें कम कर दी। और इसके अलावा इन्होंने कैनाल्स और कुएँ खुदवाए, नहरें और कुएँ खुदवाए। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी सर इब्राहिम लोधी सक्सेडेड हिम। तो इसके बाद में सिकंदर लोधी के बाद में उनके बेटे इब्राहिम लोधी गद्दी पर बैठे। ही फेस्ड ए टफ टाइम, इनको काफ़ी मुश्किल भरा समय का सामना करना पड़ा। द अफगान नॉबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम। अफगान नॉबल्स थे, इन्होंने इब्राहिम लोधी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। विद ग्रेट डिफिकल्टी ही डिफीटेड देम, लेकिन इब्राहिम लोधी ने उनको हरा दिया। टू प्रिवेंट सच रिवॉल्ट्स इन फ्यूचर ही रिप्लेस्ड द रिबेलियस नॉबल्स विथ यंगर लॉयल ऑफिसर्स। और आगे चल के ऐसे कोई भी नॉबल्स का रिवोल्ट ना हो, नॉबल्स कोई भी विद्रोह न करे, इसके लिए इब्राहिम लोधी ने उन अफगान नॉबल्स को हटा दिया और उनकी जगह अपने यंग ऑफिसर्स और जो उसके लॉयल थे, वफादार थे, उनको अपॉइंट किया। द डिप्लेस्ड नॉबल्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट हिम। ये इस बुक में काफ़ी मिसप्रिंट है। तो जो अफगान नॉबल्स को इब्राहिम लोधी ने हटा दिया था, उन्होंने फिर से इब्राहिम लोधी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। Ibrahim Lodhi's own uncle Daulat Khan was the governor of Punjab, conspired with other nobles and sought the help of Babur by inviting him to come to India. तो जो इब्राहिम लोधी के जो अंकल थे दौलत खान, उन्होंने बाबर को इंडिया आने में हेल्प किया, और जो नॉबल्स थे अफगान नॉबल्स, उनकी भी हेल्प की इब्राहिम लोधी के खिलाफ। बाबर्स आर्मी डिफीटेड इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। और बाद में आगे चल के क्या हुआ कि बाबर की आर्मी ने इब्राहिम लोधी को 1526 में हरा दिया इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था, पहला युद्ध हुआ था 1526 में, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया। विद दिस द सल्टनेट पीरियड कम टू एन एंड। इसके बाद में जो सल्टनेट पीरियड है, जो 5 डायनेस्टीज़ का जो पीरियड था, वो ख़त्म हो गया। देर आफ्टर बाबर इस्टेब्लिश द मुगल एम्पायर। और इन सभी डायनेस्टीज़ के खात्मे के साथ ही मुगल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। बाबर ने मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश किया। सो वी हैव रीड अबाउट
all the dynasties who ruled over Delhi. अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सल्तनत. सल्तनत का जो प्रशासन था वो कैसा था. Running the Delhi Sultanate was not an easy job, and the sultans faced many problems. Defeated rulers like many of the Rajput rulers often revolted against Turkish rule. दिल्ली सल्तनत को चलाना कोई आसान काम नहीं था. ये जो भी सुल्तान बनते थे दिल्ली सल्तनत में, उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था. काफ़ी रूलर्स को हराना पड़ता था, जैसे कि राजपूत रूलर्स, और कभी कभी उनके खिलाफ जो टर्किश रूलर्स के खिलाफ जो विद्रोह होता था उसको भी दबाना पड़ता था. नोबल्स कंस्पायर्ड ऑफ ओवरथ्रो सुल्तान्स एंड देयर वर सेवरल मंगोल्स इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया. और इसके बीच में मंगोल्स का इन्वेजन हुआ था. लेट अस टेक ए क्लोजर लुक एट सम ऑफ द मेजर्स दैट द सुल्तान टुक टू एस्टैब्लिश ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट. तो कैसा था इनका एडमिनिस्ट्रेशन. सिक्योरिटी ऑफ द थ्रोन. सिक्योरिटी ऑफ द थ्रोन, गद्दी की सुरक्षा कैसे हो. तख्त की सुरक्षा, जिस पर राजा बैठते थे, बादशाह बैठते थे. टू हेल्प हिम रिमेन इन पावर एंड टू ओवरकम हिज एनिमीज, इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रुप ऑफ 40 टर्किश बंदागन. अपने गद्दी की सुरक्षा के लिए इल्तुतमिश ने अपनी गद्दी की सुरक्षा के लिए इल्तुतमिश ने अपने 40 स्लेव्स को, 40 गुलामों की एक ग्रुप बनाया. द ग्रुप वॉज कॉल्ड द बंदागनी तुर्क. बंदागनी तुर्क, चिहलगानी और 40 इन शॉर्ट. तो उसने 40 गुलामों की एक टीम बनाई जो उसके सिंहासन, उसकी गद्दी की सुरक्षा करते थे. बाय द टाइम बलबन बिकेम सुल्तान, उसके बाद में बलबन सुल्तान बना. द चिहलगानी had become very powerful and its member had started hatching conspiracies against the Sultan. So Balban crushed the चिहलगानी. तो आगे चल के क्या हुआ, यही जो 40 गुलामों की जो टीम थी, इसी ने सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचना, यानी उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया. लेकिन बलबन ने इस विद्रोह को दबाया. He introduced strict discipline in the court. This included the Persian customs of Jamimbos, that is, laying flat on the one's face before the Sultan to show respect. एक नया रीति रिवाज, एक नया सिस्टम अपने कोर्ट में लेके आए, जिसमें कोर्ट में आने वाले, सुल्तान के सामने आने वाले हर इंसान को अपने सर को, अपने फेस को सुल्तान के सामने झुकाना होता था, टू शो रिस्पेक्ट. The Sultan usually maintained a network of barids, spies होते गुप्तचर, गुप्तचरों की भी व्यवस्था की गई थी सुल्तान के द्वारा. The spies kept the informed about all the happening within the empire. और उसके साम्राज्य में जो कुछ भी होता था वो सारी जानकारी गुप्तचर सुल्तान को देते थे. So this is enough for today. आज की वीडियो में हम इतना ही रीड करते हैं. बाकी का चैप्टर कंप्लीट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर को रीड करते हैं. तो तब तक के लिए आप चैप्टर को बार बार रीड कीजिए और समझिए. ओके, हैव ए नाइस डे.